तो जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप सब लोग। और मुझे इस वक्त मतलब रात के लगभग 11-12 बज चुके हैं। इसका वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने पटवार सीधी भर्ती जो है उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें फॉर्म को रीओपन किया गया है। और मैंने आपको बहुत पहले 1-1.5 महीने पहले भी बता दिया था कि पटवारी के जो फॉर्म है वो रीओपन हो सकते हैं। बच्चों ने कमेंट में अनर्गल बातें करी थी कि आपको क्या पता है ये वो, और आप क्या अधीनस्थ बोर्ड हो। तो उन बच्चों को जाके कह देता हूँ, अब देख लो। उस दिन वीडियो बनाया था, वो वीडियो कौन सा था उसकी अपडेट तो मैं कल दूंगा। पाठशाला क्लासेस पे मैंने बनाया था। लेकिन अब इस वक्त जो आपके लिए एक नोटिफिकेशन आपका जारी है, उस नोटिफिकेशन में आपके कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितने पदों की बढ़ोतरी करी है, ये मैं आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा बताता हूँ। तो बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और जो सीईटी बेस्ड जो बच्चे हैं उनके लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। तो पूरी अपडेट आपको यानी पूरी जानकारी जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। आइएगा, हम प्यारे बच्चों अभी मोबाइल स्क्रीन पर आप पहुंचे और मोबाइल स्क्रीन पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है अभी आपके लिए अगर बात करी जाए, डेट जो है वो आपकी ई साइन जो नीचे उसमें लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ये आपकी एक संशोधित विज्ञप्ति जो है वो अभी अभी जारी करी गई है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जब हम इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी वैकेंसी होती है उसके ऊपर ये आधारित आपकी रहने वाली है। जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम यहाँ पे देखेंगे सर, तो अंतर्गत बोर्ड द्वारा पटवारी कुल 2020 पद गैर अनुसूचित और 1733 पद अनुसूचित क्षेत्र के, और उसके बाद में 287 पद जो आपके एक 1733 और 287 को मिलाओगी तो 2020 पद आपके जारी किए थे। और उसका जो भर्ती जो है वो दिनांक आपकी 20/2/2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। उसके तहत अगर बात करी जाए तो अब जो है राजस्व मंडल द्वारा अजमेर द्वारा उक्त भर्ती के विज्ञापित पदों की कुल 1685 पदों की भर्ती करी वृद्धि कर दी गई। अर्थात यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि कितने पदों की जो बढ़ोतरी करी है, तो 1685 पदों की बढ़ोतरी करी गई है। और टोटल अब बात करेंगे तो आपका 3705 पद आपके हो जाते हैं। और कौन से विभाग के कितने आपके और टीएसपी और नॉन टीएसपी के आपके कितने पद हो जाते हैं, उस उसकी जानकारी जो है वो आपके बीच में यहाँ पे लिखी गई है। वो आप अच्छी तरीके से इस विज्ञप्ति में आप देख सकते हैं। ठीक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र 3183 है, जिसको हम नॉन टीएसपी बोलते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र जिसको हम टीएसपी बोलते हैं, जिनके 522 पद आपके लिए उसकी जो है वो पदों की संशोधित अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवाई है। और उसके बाद में आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, आवेदन की प्रक्रिया जो आपके लिए यहाँ पे दी गई है वो आपको यहाँ पे पता होगी साथियों। जो 50% से अधिक पदों की वृद्धि के कारण अभ्यर्थी पुनः आवेदन, आपके जिन बच्चों ने आवेदन नहीं किया वो आपका 23 जून से लेकर आपका 29 जून तक रात्रि 12 बजे तक, यानी 12 बजने में 1 मिनट पहले तक आप आवेदन जो है वो आमंत्रित उनके किए जाते हैं। और इसका जो आपको पता होगा सर, इसकी जो मुख्य अहर्ता जो आपकी मानी गई है वो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वाले 2 वर्ष के जो बच्चे जो होंगे वो आपके पात्र होंगे, ये आप सबको पता होगा। और ये जो आपका है वो आप अपने एसएसओ आईडी में जाके ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में जाओगे तो आपको वहां पे सीधी भर्ती का ये अप्लाई नाउ पर कॉल आप करोगे तो आपका जो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात करी जाएगी तो आप सब लोगों को पता होगा साथियों, अगर आप में कोई भी त्रुटि रह जाती है, संशोधन रह जाता है, तो आप 30 से लेकर आप 7 या 6 जुलाई को रात्रि अर्धरात्रि तक आप इसका संशोधन आप कर सकते हो। ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अर्थात आपका 6 से 7 दिन तक आपका संशोधन भी किया जाता है अगर आवेदन में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो। उसके बाद में आपको ये कहा है सर, आवेदन प्रत्याहरित की प्रक्रिया करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने की अंतिम तिथि के उपरांत दिनांक 7/7/2025 से लेकर दिनांक 9/7/2025 रात को आवेदन जो है वो आपका प्रत्याहस्तारित एप्लीकेशन को विड्रॉल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान। अगर मान लो कि आप अगर फॉर्म नहीं भरना चाहते हो, तो अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आप सबको ध्यान में रखना है, आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। आपको 7, 8 और 9 3 दिन का टाइम आप फॉर्म को विड्रॉल आप कर सकते हो। प्रत्याहरित का मतलब होता है आपको फॉर्म को वापस लेना है, कि अगर आप परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है नहीं है तो आप फॉर्म को वापस ले सकते हैं। उसके लिए भी 3 दिन का टाइम आपको दिया गया है। हाँ जी।
सम्मिलित नहीं होने चाहते तो प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। मान लो कोई कारण से आप उसमें आप सम्मिलित नहीं होना चाहते, गवर्नमेंट का आपका रूल है ना कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अगर आप एक बार परीक्षा के बाद में 2 बार खाली छोड़ दियो तो आपके ऊपर बैन भी लग सकता है, आपकी एसएसओ आईडी फ्रीज हो जाती है। ठीक है, और भर्ती में आपका विस्तृत विज्ञापन क्रम संख्या ये जो आपके बीच में यहाँ पे दी गई है, और यहाँ से देखिएगा 2225 से लेकर आपका ये निम्नानुसार आपके जोड़े जाते हैं। बिंदु संख्या 2 एक बार ये पंजीयन शुरू में आपका ये लिखा जाता है, और उसके साथ में आपका ये पोर्टल जो है वो आपका ये जो सिग्नेचर आपको दिख रहे होंगे, और इस सिग्नेचर के बारे में अगर बात करी जाए तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है क्या, आपके लिए यहाँ पे 20/6 जो डेट है वो आपके यहाँ पे दी गई है, और इस वक्त आपकी शाम को 7:32 पर ये जारी जो है वो आपका अप्रूव्ड किया गया था। अप्रूव्ड इस तारीख टाइम को किया गया था, लेकिन इसको रात को जारी कर दिया गया। तो पटवार वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस वक्त की कि फॉर्म जो है वो रीओपन हो चुके हैं। और जब यूट्यूब पर टीचर कहता है ना तो बहुत सोच समझ के कहता है। मैंने इसका वीडियो बनाया था और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके लिए कब वीडियो बनाया गया तो वो भी मैं उसके पीछे डाल रहा हूं, वो भी आप देख लेना। बच्चे मतलब बिना सोचे समझे बहुत सारे कमेंट करते हैं, इसलिए आप सब लोगों को कहूंगा कि अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले आप अभ्यर्थी हैं तो आपका जो YouTube पर चाहे कोई भी टीचर आपका वीडियो बनाए बताए, उनकी बातों को सुना करो, उनको अगर संभावना लगती है तो ही बनाते हैं। ठीक है, तो उसके मैं कुछ आपके लिए चीजें जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा और उम्मीद के साथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।